उम्मीद है आप सभी अपने पीएससी की तैयारी में लगे हुए होंगे। आज हम आपके सामने इंडियन जीएस का जो पोर्शन पीएससी के पेपर में आता है उसका एनालिसिस लेके आए हैं। इस वीडियो के माध्यम से हम समझेंगे कि विषयवार कितने कितने प्रश्न विगत 3 वर्षों में पूछे गए हैं। तो चलिए दोस्तों हम शुरू करते हैं। तो पहला विषय यहाँ पे हम लेते हैं हिस्ट्री का। हिस्ट्री में जो है 2020 में 10 क्वेश्चन, 2021 में 5 क्वेश्चन और 2022 में 16 क्वेश्चन आए। इसी प्रकार ज्योग्राफी में क्रमशः 7, 11 और 7 प्रश्न पूछे गए। कॉन्स्टिट्यूशन या संविधान में हम देखें तो 9, 15 और 12 प्रश्न आए। इकोनॉमिक्स में 2020 में 1 और 2021 में 4 प्रश्न पूछे गए। साइंस या विज्ञान में क्रमशः 5, 5 और 6 प्रश्न पूछे गए। आर्ट, कल्चर और फिलॉसफी में 2020 में 1 प्रश्न। मैंने फिलॉसफी के जो प्रश्न हैं बौद्ध, जैन, इस दर्शन संबंधित, इन्हें हिस्ट्री में शामिल किया है, इसलिए यहाँ पे फिलॉसफी का एक ही प्रश्न यहाँ पे मिल पा रहा है। इन्वायरमेंट से 4 प्रश्न 2020 में। करंट अफेयर्स से 2020 में 10, 2021 में 11 और 2022 में 10 क्वेश्चन आए। अदर में 3 प्रश्नों को शामिल किया गया है। तो इस प्रकार हम पाते हैं कि टोटल जो इंडियन पोर्शन का जो प्रश्न आ रहा है 50 से 51 प्रश्न लगातार पूछे जा रहे हैं इंडियन पोर्शन से। और इसी से संबंधित एक ग्राफ एनालिसिस है आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ। इसके बाद दोस्तों हम विषयवार प्रश्नों का अध्ययन करेंगे, देखेंगे कि कितने प्रश्न यहाँ पे पूछे जा रहे हैं। तो इंडियन हिस्ट्री पार्ट में हम देखें तो एंशिएंट या प्राचीन इतिहास से जो प्रश्न हैं 2020 में 2, 2021 में 3 और 2022 में 6 प्रश्न हैं। इसी प्रकार मध्यकाल से 2020 में 1 प्रश्न आया, 2021 में 1 प्रश्न आया, 2022 में 6 प्रश्न पूछे गए। आधुनिक इतिहास से देखें तो 7 प्रश्न 2020 में, 2021 में 1 प्रश्न, 2022 में 4 प्रश्न पूछे गए। ज्योग्राफी या भूगोल में देखें तो जो भौतिक विभाजन है, पहाड़, पर्वत, नदी, मिट्टी, वनस्पति इत्यादि से संबंधित 2020 में 7 प्रश्न, 2021 में 8 प्रश्न और 2022 में 6 प्रश्न पूछे गए। ह्यूमन रिसोर्सेज जिनमें जनसंख्या जनगणना भी शामिल है, उसमें 2021 में 3 प्रश्न पूछे गए। ऊर्जा संबंधित 1 प्रश्न पूछे गए इसमें 2022 में। कॉन्स्टिट्यूशन संविधान राज्य व्यवस्था से संबंधित प्रश्नों को देखते हैं तो उसको हमने 3 भागों में मोटा मोटी तौर पे डिवाइड किया है। तो वो है, पहला है आर्टिकल, दूसरा है कॉन्सेप्ट या अवधारणा पर आधारित, तीसरा है अधिनियम या संशोधन। तो इसमें हम देखेंगे तो कॉन्सेप्ट पर आधारित जो प्रश्न हैं 2020 में 7 प्रश्न आए। अधिनियम और संशोधन संबंधित 2 प्रश्न पूछे गए। 2021 में अवधारणा संबंधित 11 प्रश्न और अधिनियम संबंधित 4 प्रश्न पूछे गए। 2022 में अनुच्छेद संबंधित 2 प्रश्न आए, जिनमें सीधे तौर पर अनुच्छेद पूछा गया। अवधारणा पर आधारित 5 प्रश्न आए। अधिनियम और संशोधन संबंधित 5 प्रश्न 2022 में पूछे गए। अर्थव्यवस्था से संबंधित देखें तो हम जो स्टैटिक पोर्शन है उसमें से 2020 में 1 प्रश्न आया
और सर्वे से 2021 में 4 प्रश्न पूछे गए। विज्ञान से संबंधित प्रश्नों का यहाँ पे हम विश्लेषण करें तो पाएंगे कि फिजिक्स या भौतिकी से लगातार 2 से 3 प्रश्न पूछे जा रहे हैं। 2, 3, 3 इस प्रकार का ये क्रमवार पूछा गया है। केमिस्ट्री या रसायन से देखें तो 2020 में 1 प्रश्न और 2022 में 2 प्रश्न पूछे गए। इसी प्रकार बायोलॉजी या जीव विज्ञान से जो हम देखें तो पाएंगे कि 2021 में 2 प्रश्न और 2022 में 1 प्रश्न इनसे पूछा गया। टेक्नोलॉजी और सोलर प्लैनेट संबंधित जानकारियों से संबंधित 2 प्रश्न पूछे गए 2020 में। आर्ट, कल्चर और फिलॉसफी, मैंने आपको पूर्व में ही से अवगत कराया है कि फिलॉसफी के जो बौद्ध, जैन, चारवाक इत्यादि दर्शन संबंधी जो कुछ प्रश्न हैं उन्हें मैंने इतिहास में शामिल किया है। आर्ट एंड कल्चर से 2020 में 1 प्रश्न आया और फिलॉसफी से अभी थोड़ा सा प्रश्न बनना थोड़ा सा कम हो गया है। हालांकि ये बौद्ध जैन संबंधित प्रश्न लगातार बन रहे हैं जिन्हें मैंने इतिहास में शामिल किया है। पर्यावरण इन्वायरमेंट से हम देखें तो प्रश्नों को जो पूछने का तरीका है, सम्मेलनों से पूछते हैं, कॉन्फ्रेंस, पृथ्वी सम्मेलन, ओजोन परत संबंधित सम्मेलन, इस टाइप के जो है कॉन्फ्रेंस जो है पूछे जाते हैं। प्रदूषण संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं, जैव विद्युत संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं, डिजास्टर या आपदा प्रबंधन संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं, डेट और डेट संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं, जैसे ओजोन दिवस कब है, पृथ्वी दिवस कब है, उसकी थीम क्या थी, इस टाइप का प्रश्न पूछा जाता है। तो 2020 में पॉल्यूशन संबंधित 2, बायोडाइवर्सिटी से 1 और डिजास्टर संबंधित 1 प्रश्न पूछा गया। दोस्तों, जैसे कि आप जानते हैं कि करंट अफेयर्स एक अहम रोल प्ले करता है हमारे एग्ज़ाम में, तो इसको हम इस प्रकार से विभक्त कर सकते हैं। रैंकिंग, वैश्विक भूखमरी सूचकांक, वैश्विक लैंगिक समानता सूचकांक, प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक, मानव विकास सूचकांक, इस टाइप से जो सूचकांक होते हैं उनसे संबंधित रैंकिंग को पूछा जाता है। योजना के नाम और योजना कब शुरू हुआ, इससे संबंधित जो है करंट अफेयर के प्रश्न बनते हैं। स्थानों के नाम, सम्मेलन से संबंधित प्रश्न जो है बनते हैं। G20 हो गया, ब्रिक्स हो गया। इसके अलावा अवार्ड, पुरस्कार संबंधित प्रश्न, अर्जुन अवार्ड, द्रोणाचार्य अवार्ड, खेल संबंधित अवार्ड हुआ या फिल्म फेयर अवार्ड हुआ, नोबेल प्राइज संबंधित जो है प्रश्न पूछे जाते हैं। खेलों संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं। खेलों का आयोजन से पदक विजेताओं संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं। टेक्नोलॉजी और स्पेस संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं। इसरो के द्वारा कौन सा जो है अभियान चलाया जा रहा है, चंद्रमा संबंधित हो, मंगल ग्रह संबंधित हो, इस टाइप के जो है प्रश्न पूछे जाते हैं। इसके अलावा संगठन से संबंधित प्रश्न जो है पूछे जा रहे हैं। तो इस प्रकार हम करंट अफेयर्स का एनालिसिस करेंगे तो पाएंगे 2020 में रैंकिंग से 1, वेन्यू या समिट से 6, स्पोर्ट्स से 2 और ऑर्गेनाइजेशन से 1 प्रश्न आया। इसी प्रकार 2021 में योजना संबंधित 1, अवार्ड या पुरस्कार संबंधित 2, स्पोर्ट्स से 2 और टेक्नोलॉजी और स्पेस संबंधित 6 प्रश्न पूछे गए। 2022 में योजना संबंधित 1 प्रश्न, अवार्ड संबंधित 3 प्रश्न, स्पोर्ट्स संबंधित 2 प्रश्न और टेक्नोलॉजी स्पेस संबंधित 1 प्रश्न, साथ ही संगठन संबंधित 3 प्रश्न पूछे गए। तो इस प्रकार हमने इंडियन पोर्शन का एनालिसिस किया है।
आप कमेंट्स करके बताएं कि आपको आज का वीडियो कैसा लगा। साथ ही आप ये ज़रूर बताएं कि विषयवार किन किन टॉपिक से, जैसे प्राचीन इतिहास में किन किन टॉपिक से प्रश्न पूछा गया है, भूगोल में किन किन टॉपिक से जो है प्रश्न पूछे जा रहे हैं। इसका विशेष तौर पर एनालिसिस अगर आप जानना चाहते हैं तो कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं, ताकि हम इस संबंध में एक दूसरा वीडियो भी आपके लिए बनाएं। इसी प्रकार हम छत्तीसगढ़ और सी सेट का भी वीडियो बनाने का विचार कर रहे हैं। आप सभी ने ध्यानपूर्वक इस वीडियो को देखा, इसके लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।